गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अक्सर न्यू लोग फेस करते हैं जो कि ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। अब नए लोग आते हैं तो वो क्या फेस करते हैं वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक टाइम पर मैं भी नया आया था एंड स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि यार कहाँ से स्टार्ट करना है। पता चलता कि हाँ ट्रेडिंग करनी है, बट वो प्रॉपर एक पॉइंट तक पहुंचना जहाँ पे हमें पता है कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम उस चीज़ को एडवांस करते चले जाते हैं और चीज़ें सीखते चले जाते हैं, जैसे कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें एंड लॉसेस कम कर सकें। बट वो बहुत ही दूर की बात हो गई है। अभी बेसिक्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या फेस किया था जब मैं ट्रेडिंग में आया था, मैंने कहीं पे सुन लिया था कि हाँ भाई मैं कोई मूवी वगैरह से इंस्पायर नहीं होता कि हाँ भाई मूवी से इंस्पायर होकर मैं ट्रेडिंग में आया। मैं इस चीज़ को कहीं पे मैंने ऐसे ही एक पोस्ट देखा था मीम पेज एंड उस पर कुछ ऐसे ही था, पोस्ट था, तो उससे मैं इंस्पायर ऐसे मैंने देखा ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है, तो मुझे लगा यार ये तो ठीक ठीक चीज़ है। तो फिर मैंने थोड़ा कहीं पे रीड किया उसके बारे में, फिर मैंने यूट्यूब चैनल सर्च किया। तो यूट्यूब पे आप मानेंगे नहीं, इतने आज की डेट में इतने वीडियोस हैं, उनमें से 80% वीडियोस फालतू हैं, सिर्फ 20% काम की वीडियो हैं। इतनी फ्री की नॉलेज पड़ी हुई है, बट उसमें से जो फिल्टर्ड एकदम जिसको आप बोलेंगे कि जो एक्चुअल में सही नॉलेज है, जिस जो हमें जानना चाहिए, हमें जिनसे सीखना चाहिए, वो बहुत ही कम है। एंड वहाँ तक पहुँचने में, ये पता लगाने में कि ये सही चीज़ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज ला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आप न्यू भी हैं तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कैसे आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं एंड अपने लॉसेस कम कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मैंने स्टार्टिंग में फेस किया तो मैं वो बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग में आया, मैंने देखा कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग वगैरह होता है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि चार्ट एनालाइज कहाँ करूँ मैं। मुझे ये पता चल गया था कि हाँ भाई अगर ट्रेड करना है मुझे, जो कि मैं करूँगा किसी भी ब्रोकर पे, तो उससे पहले मैं चार्ट एनालाइज कहाँ करूँ। तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बट एक मोस्ट कॉमन एंड फेमस वेबसाइट है, वो है ट्रेडिंग व्यू, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर कैसे उस पर आईडी बनाएं एंड कैसे उसके टूल्स यूज़ करें, वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आने वाले दिनों में। एंड अभी ये इस बारे में बात करते हैं अपन कि क्या और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप जर्नी में इस ट्रेडिंग फील्ड में आए हैं। तो पहले तो आप एक ट्रेडिंग व्यू पे आईडी बनाइए एंड देन वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको एवरी चार्ट, हर एक चार्ट मिलेगा आपको, स्टॉक का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, तो आपको सारे चार्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि यार सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप सारी कैंडल स्टिक पैटर्न को आप याद कर लेंगे या फिर जो कैंडल्स बनती है उनको याद कर लेंगे, भाई ये होता है, इसका नाम ये होता है। मिनिमम आप 2 या 3-4 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार वो बहुत मेजर रोल प्ले कर जाते हैं, तो आपको वो सीखने हैं। देन थर्ड चीज़ पर बात करते हैं कि यार हमने ट्रेडिंग व्यू पे आईडी तो बना लिया, बट ट्रेडिंग व्यू पे हमें क्या उसका प्रीमियम लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसका फ्री वर्जन मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। आपको इतना, अगर आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं तो भी कई लोग मैंने ऐसे दिखे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं कि काफ़ी कमा लेते हैं, काफ़ी उनके लाखों करोड़ों में प्रॉफिट है, बट स्टिल वो फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं क्योंकि उनको कभी प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनके लिए सफिशिएंट है। सो आपको फ्री वर्जन ही यूज़ करना है। कोई पैसा वैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर के, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस कोच वगैरह वगैरह हैं, वो लोग काफ़ी वीडियोस डालते हैं कि हाँ भाई ट्रेडिंग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उनके कोर्सेज में इन्वॉल्व का भी मत होना। जो कोर्सेज बेचते हैं वो सिर्फ अपने आप को अमीर बनाने के लिए बेच रहे हैं, 10-10, 5-5 हज़ार के सिर्फ ऑथेंटिक कोर्सेज अगर आपको लेने भी हैं तो अभी मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया। मैंने हमेशा यूट्यूब से ही इधर उधर से सर्च कर रुके सीखा हूँ। सो मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगा कि आप यूट्यूब से जितना हो सके उतना सीखिए। एंड मैं भी सीरीज लाऊंगा, बट ऐसा नहीं कि आप मेरी ही वीडियो से आप सीखिए, आप बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आगे कि भाई ये सब कर लिया, उसके बाद क्या करें। तो पहले तो मैं आपको बताया था कि चार्ट एनालाइज करते टाइम आप पहले देखिए कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई पैटर्न बेस पे आप ट्रेड करते हैं, स्टार्टिंग में आपकी काफ़ी स्ट्रेटजीज चेंज होंगी। आप कभी पैटर्न्स ट्राई करेंगे कि हाँ भाई जैसे कि आप बोलेंगे कि यार ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, 1 सेकेंड, आप बोलेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई ये अपना पोल एंड फ्लैग बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, या फिर आप बोलेंगे कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, या फिर इन्वर्टेड एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ब्रेक होगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। फिर आप आएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे कि भाई अगर ऐसी कैंडल बनती है, मैं एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कैंडल बनती है तो मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। बट स्टार्टिंग में आपकी काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी, आप उनको
एनालाइज करेंगे। बट मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ें आप सीखते सीखते ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़। अगर आपके अंदर ऐसा लगे भी आपको ट्रेड करना है तो पहले आप पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे कौन सा ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेड क्या होता है? पेपर ट्रेड होता है जो आप रियल ट्रेड नहीं करते हैं। पेपर ट्रेड मतलब ये नहीं होता आप पेपर पे ट्रेड कर रहे हैं। पेपर ट्रेड मतलब होता है आप रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप एक वर्चुअल मनी जो कि फेक है उससे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो आप उनसे ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपका पैसा नहीं होगा, वो एक तरह से कुछ नहीं है, वो एक बस आपको शो कर रहा है नंबर, बट वो कोई पैसा वैसा नहीं है। सो आप उससे ट्राई कर सकते हैं अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। एंड मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप नए हैं एंड आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो पेपर ट्रेड करके एटलीस्ट उस स्ट्रैटेजी को 2 महीने से लेकर 4 महीने तक ट्राई करके अगर वो पेपर ट्रेड में सक्सेसफुल हो रहा है तब जाके 4 महीने बाद उसको बैक टेस्ट मतलब पीछे चार्ट्स में जाइए एंड देखिए, पीछे चार्ट्स में जाइए कि यार वो यहाँ पे वर्क करी थी क्या। अगर वो मान लीजिए कि मैं ट्रेड करता हूँ कि हाँ भाई कोई एम पैटर्न बना, ठीक है, तो मैंने उसके फिर नेकलाइन ब्रेक होने पे फिर ट्रेड लिया, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, मैं नहीं करता, बट ऐसा अगर कहीं पे मेरे को दिखेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो आपने पीछे गए चार्ट के एंड ये तो 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है, बट मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम में आप पीछे जाएंगे एंड देखेंगे यार ये एम पैटर्न पीछे जब बन रहा था तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 10 में से अगर 10 ट्रेड लूँ तो उसमें से 7 बार मैं सक्सेसफुल हूँ एंड 3 बार ये फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है? आप पीछे जाके बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट जाके करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये पैटर्न काम करता है, ये चीज़ वर्क करती है। तब जाके आप आगे लाइव मार्केट में उसमें करके देखेंगे। फिर बैक टेस्ट करने के बाद आप उसको लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखेंगे, लाइव मार्केट में, नॉट रियल ट्रेड, पेपर ट्रेड करके देखेंगे कि हाँ भाई लाइव मार्केट में ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद जाके एटलीस्ट ये 2 या 4 मंथ ट्राई करने के बाद आप इसको रियल ट्रेड करेंगे, अपने रियल मनी के साथ रियल ट्रेड करेंगे इन सब चीज़ों में। अगर ये वर्क करती हैं तो उसके बाद जाकर आप रियल मनी से ट्रेड करेंगे। एंड रियल मनी भी ये नहीं, आप जितनी आपकी कैपेबिलिटी आप उतना ही पैसा लगा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही 100 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। आप एटलीस्ट अगर एक पहली बार रियल ट्रेड करने जा रहे हैं, आप बहुत टाइम बाद पेपर ट्रेड करने के बाद, या फिर एंड मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप पेपर ट्रेड भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जितना आपके पास कैपिटल है उसका 1% लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ओके, तो 10,000 का 1% क्या होता है अपना 100 रुपये, ओके। 100 रुपीज़ 10,000 का मेरे पास 100 रुपये होते हैं। मैं 100 रुपये डालूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, जो मेरा जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें मैं 100 रुपये डालूंगा एंड उससे मैं पेपर ट्रेड करूँगा। उससे मैं जो काफ़ी जैसे कि 5x का लेवरेज मिलता है हमें, उस 100 रुपये से मैं उसमें ट्रेड कर करके देखूंगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके 100 रुपये लूज हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बजाय अगर आपके 10,000 लूज हो गए तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसी वजह से आप अपने ये 100 रुपये तो काफ़ी छोटा अमाउंट हो गया, मैं प्रेफर करूँगा एटलीस्ट इसे 500 to 1000 तो रखिए जब आप रियल ट्रेड स्टार्टिंग में कर रहे हो, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में जब थोड़ा बहुत पैसा हमारा लूज होता है तो कैसे मतलब अंदर अपनी माइंड की साइकोलॉजी उस टाइम होती है। लाइव मार्केट में जब आप रियल ट्रेड करते हैं तो काफ़ी साइकोलॉजी चेंज होती है, माइंड काफ़ी ऊपर नीचे होता है कि हाँ भाई इसको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ वो है रिस्क मैनेज करना। रिस्क मैनेज करना आपने बहुत सुना होगा, बट रिस्क मैनेज करना एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं सो उस ट्रेड के अंदर अगर आपने देखा कि यार सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यार इसमें प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ये नहीं देखेंगे आप ये देखेंगे कि लॉस कितना होगा अगर ये ट्रेड मेरे रिवर्स में जाती है तो। ओके, अगर आप बाइक चला रहे हैं, ओके, एंड आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं आज इसका आगे वाला टायर उठा के वेली मारूंगा, तो आप तो ये देख रहे हैं जैसे कि सबके सामने इंप्रेशन पड़ जाएगा। अब आप ये तो देख रहे हैं कि सबके सामने इंप्रेशन पड़ जाएगा एंड बड़ा कूल लगूंगा मैं आगे वाला इसका टायर उठा के, बट आप इसके पीछे का रिस्क नहीं देख रहे, आप सिर्फ रिवॉर्ड देख रहे हैं कि यार क्या क्या बेनिफिट क्या क्या हो जाएगा इससे, बट आप इसका रिस्क नहीं देख रहे। हो सकता है रिस्क आप इतना बड़ा हो कि आपका अगर बैलेंस बिगड़े तो आपकी पीठ टूट जाए, हो सकता है आपका सर फट जाए, हो सकता है अगर आपका डिस्बैलेंस होगा तो आपकी बाइक के साथ साथ आप भी पूरे टूट जाए। सो ये होता है रिस्क देखना। तो वैसे ही अगर आप किसी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं सो पहले ये देखिए कि वो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट गई तो कितना लॉस हो सकता है आपको। अगर किसी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में गई, मेरे जहाँ पे मैं चाहता हूँ ऊपर जाए मार्केट, तो अगर ये ऊपर गया तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा। एंड देन उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हाँ भाई ये मार्केट इतना पॉइंट मूव कर जाएगा तो मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आप रिस्क देख रहे हैं कि हाँ भाई अगर ये मार्केट इतना नीचे गया तो मुझे 100 रुपीज़ का लॉस भी हो सकता है। सो आप उसे बोलते हैं रिस्क मैनेज करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि हम तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड
फेवर करते हैं या हमेशा रखते हैं। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब होता है कि अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ तो अगर उसमें मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो हो सकता है उसमें 100 रुपये का लॉस भी हो। कुछ लोग 1:2 प्रेफर करते हैं कि मैं किसी ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, घुस रहा हूँ, तो उस ट्रेड में अगर मुझे 50 रुपये का लॉस होगा तो मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 1:2 इसे बोलते हैं। मैं जनरली 1:2 या 1:3 प्रेफर करता हूँ एंड उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड ट्रेड में एंटर करने से पहले मैं काफ़ी डिफरेंट रीजंस देखता हूँ। सो यही था वीडियो मेनली। इस आपको पता लग गया होगा। अब आने वाले दिनों में मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगा सीरीज़ को, एंड जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स देख के आप इसी ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। एंड देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।